We read in Psalm 90 verse 12. और हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 90 अध्याय के 12 वचन में। Teach us to number our days, और वहाँ लिखा है कि हमारे दिन गिनना प्रभु तू हमको सिखा दे, that we may present you a heart of wisdom. ताकि प्रभु हम तेरे सामने एक बुद्धिमान हृदय को लेकर आ सके। Our days on this earth is numbered, it is limited. और हमारे जो दिन इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो एक सीमित दिन है जो गिने गए हैं। And we cannot afford to waste the time God has given to us. और परमेश्वर ने जो समय हमें दिया है उसे हम बर्बाद नहीं कर सकते। So that is why it is important not to miss God's plan for our life. और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन के संबंधित परमेश्वर की योजना को हम खो न दें। In Jeremiah 29 we read, और यिर्मयाह उसके 29 अध्याय में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, God is telling children of Israel, I know the plans that I have for you. और परमेश्वर जो है वो अपने इस्राएल के लोगों से बात करता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं। And God added plans for welfare and not for a calamity, to give you a future and a hope. और परमेश्वर यहाँ पर जोड़ता है, आगे कहता है कि ये जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे कुशल की हैं और हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। So sometime almost daily I pray, Lord, really help me to be in the center of your plan and your will for my life. और मैं यही कई बार प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरी योजना जो है, तेरी इच्छा जो है, उसके केंद्र में प्रभु तू मुझे बनाए रख। And help me to fulfill all that you have planned for me for today. और प्रभु आज के दिन में जो कुछ प्रभु तूने मेरे जीवन में योजना बनाई है उसे संपूर्ण या पूरा करने में तू मेरी सहायता कर। And what the Lord has planned for me today, I don't want to postpone it for tomorrow. और परमेश्वर ने आज के दिन में मेरे लिए जो कुछ भी योजना बनाई है उसको मैं कल के दिन के लिए मैं आगे नहीं धकेलना चाहता हूँ। If we can turn to 2 Timothy chapter 4, और दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय यदि हम निकाले, verse 7, उसका 7 वचन। Paul is expressing these thoughts towards the end of his life. और पौलुस यहाँ पर अपने जीवन के अंत भाग में अपने विचारों को व्यक्त करता है। I have fought the good fight. और वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। So when I read, I always note he used that word good. I have fought the good fight. और यहाँ पे वो लिखता है कि अच्छी इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। That means we can, if we are careless, we can waste our time in having a bad fight also. और यदि इसके विपरीत यदि हम पूरी तरह से बेदरकार रहेंगे तो हम एक बुरी कुश्ती लड़ने के अंदर अपने समय को बर्बाद कर देंगे। For example, we read in another place in Ephesians chapter 6 that our struggle is not against flesh and blood. क्योंकि इफिसियों 6 अध्याय में 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा ये जो युद्ध जो है मांस और लहू के साथ नहीं है। If you struggle with flesh and blood, we'll waste away our energy. और यदि हम मांस और लहू के साथ युद्ध करते रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा जो है, हमारी शक्ति को व्यर्थ या बर्बाद कर देंगे। That will be a bad fight. और ये एक बुरी लड़ाई होगी। We miss our enemy to whom we are supposed to fight. और हम जो हमारे जो शत्रु जो है जिससे हमें लड़ना है उसको खो देंगे। And our enemy, we know, it's only devil, no human being under the sky. और इस आकाश के नीचे केवल शैतान ही है जो हमारा विरोधी है या हमारा शत्रु है, कोई मनुष्य नहीं है। Even remotely, we should not have even inside us, there should not be a struggle with any human being. और दूर दूर तक कहीं भी हमारे भीतर किसी भी मनुष्य के विरोध में कोई संघर्ष या युद्ध या लड़ाई हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। If you focus on a battle or struggle with people, we will miss our focus to fight against our real enemy, who is the devil. और यदि हम मनुष्य जो है उसी के विरोध में संघर्ष या युद्ध करने में अपने मन को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे तो हम शैतान के जो हमारा सच्चा जो विरोधी है उससे हम युद्ध करने में हम खो जाएंगे। So in this verse, Paul is also telling, I have finished the course. और यहाँ पर इस वचन में पौलुस इस प्रकार भी कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है।
This means that each one of us has a course to fulfill. और इसका मतलब परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक दौड़ जो है या एक काम है जो हमारे लिए रखा हुआ है। We can say that God has entrusted a track for each one of us to run. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक ट्रैक को हमारे सामने बनाया है जिसके अंदर हमको दौड़ना है। In sports, there is a role called commentator. और खेलकूद के अंदर एक ऐसी भूमिका होती है जिसको कमेंटेटर कहते हैं। Commentator will make comments when about people who are running the race. और कमेंटेटर जो होता है जो लोग दौड़ रहे हैं उस ट्रैक के ऊपर उनके संबंध के अंदर वो कुछ शब्दों को बोलेगा उनके बारे में। But he himself is not running. लेकिन वो स्वयं जो कमेंटेटर है वो स्वयं उस दौड़ में नहीं दौड़ता है। In Christian life, there is no commentator. We all have to run a race. और मसीही जीवन के अंदर कोई भी कमेंटेटर नहीं होता है, हम सभी लोग जो है उसे उस दौड़ में दौड़ना है। Unfortunately, many Christians waste their time commenting on others' life. और दुर्भाग्यपूर्ण होता है कई मसीही लोग जो है वो अन्य मसीही लोगों की और कमेंट या उसके ऊपर अपनी टीका देने के अंदर समय को बर्बाद करते हैं। Giving attention and commenting on their wife, husband, elders, other Christians, they wasted their time commenting, but not really running their own race. और दूसरे लोग उनकी पत्नी पति या उनके प्राचीन हो सकते हैं या उनके ऊपर टिप्पणी करने में वो समय बर्बाद करते हैं यहाँ तक कि उन्हें अपनी दौड़ को पूरा करने की बजाय। But ultimately, when we face the Lord Jesus Christ, we should remember that the Lord will only ask about our own race. लेकिन जब हम अंत में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो एक ही चीज़ हमको पूछी जाएगी कि वो हमारी दौड़ के बारे में पूछेगा। The Lord will not ask us to comment on someone else's race. और परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमने किसी और की दौड़ के ऊपर कोई टिप्पणी दी है या नहीं। It is very important that we focus and limit ourselves in the race which God has kept for each one of us. और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो दौड़ जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसी को पूरी करने में हम अपने समय को बिताएं। And Paul is also telling, I have kept the faith. और पौलुस आगे ये भी कहता है कि मैंने अपने विश्वास को रखा है। It's a wonderful thing. We can all aim to have that testimony about ourselves, that confidence about ourselves. और यही कितनी अद्भुत बात है जो हम अपने बारे में भी इसी गवाही को बनाए रखने की खोज कर सकते हैं। Whenever the Lord calls us, और जब कभी परमेश्वर हमको बुलाता है, we should be able to face the Lord with confidence. तब हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर को हम उसका सामना कर सके। Whatever may be the short, the race which God has kept me, I had done it well with according to the grace God gave me. और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें उस दौड़ को दौड़ा है हम ये कह सके कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उस दौड़ को दौड़ पाया हूँ। And there is no need for us to compare our race with anyone else. और हमारी दौड़ को किसी और की दौड़ के साथ उसकी तुलना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। Everyone's race is different. और हर एक की दौड़ जो है वो पूरी तरह से अलग है। For example, a mother looking after young children at home, her race is altogether different. और उदाहरण के रूप में एक माता जो अपने बच्चों की देखभाल घर पर उनकी परवरिश करती है उसकी दौड़ जो है वो पूरी तरह से अलग है। But if she understands, she can really run that race, do that very well before the Lord and receive the reward. लेकिन यदि इस दौड़ को वो माता समझ जाती है तो बहुत ही महत्व की बात है कि बहुत अच्छी तरह से वो दौड़ जो है बच्चों की परवरिश करते हुए वो दौड़ सकती है। 2 Timothy chapter 2. और दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। This is a passage which very often challenges me. और ये वचन का भाग बहुत बार मुझे चुनौती देता है। Here Paul is telling Timothy, whatever I have spoken to you, you entrust these things to faithful men. और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को सौंपते हुए कहता है कि जो कुछ मैंने तुझे दिया है या सौंपा है उसे तू विश्वासयोग्य मनुष्य जो उनके हाथों में उनको तू सौंप दे। So focus is on faithfulness. और यहाँ पर जो ध्यान जो है वो विश्वास योग्यता के ऊपर दिया गया है। Bible in other places speak about faithfulness in little things. और बाइबल के अन्य भाग में लिखा गया है कि हमारी विश्वास योग्यता छोटी छोटी चीजों के अंदर। And Lord is looking for faithful people these days. और इन दिनों में परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की खोज कर रहा है। Not people who have lot of abilities or talents.
और ऐसे लोगों की खोज नहीं कर रहा जिनके पास बहुत सारे तालंत या बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती है, but people who are really faithful in little things. लेकिन ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य पाए जाते हैं। So God's truth will be entrusted to such people. और परमेश्वर का सत्य जो है ऐसे लोगों को ही सौंपा जाएगा। So that is an encouragement for us to seek to live secretly before God's sight. और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है कि हम गुप्त रीति से परमेश्वर के नज़रों के सामने हम अपने जीवन को जिए, We can always desire to be faithful before God. और हमेशा ये इच्छा रखें कि हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहे, And we need not strain to please anybody else. और हमें कोई भी यत्न नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है किसी और को प्रसन्न करने के लिए। In this in this passage, Paul is telling three examples. और इस वचन के भाग में पौलुस 3 उदाहरणों को दे रहा है। Now, one is the example of a soldier. और पहला जो है एक सैनिक का उदाहरण। And in verse 3, first of all, he is saying, suffer hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. और दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय तीसरे वचन में कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। This is something personally, for many years, which personally used to encourage me and challenge me. और बहुत सालों तक व्यक्तिगत रूप से ये मुझे बहुत ही प्रोत्साहित और चुनौती देता रहा है। Especially that expression, suffer hardship with me. और यहाँ पे लिखा है कि मेरे साथ तो दुख उठा। So we all, by nature, we all love comfort. और हम सभी, हमारे स्वभाव ऐसा है कि हम हमेशा आरामदायक जीवन को पसंद करते हैं। We love our conveniences. और हमें जो चीज़ें, जो हमारे कन्वीनियंस जो होते हैं, आरामदायक बातें हमको पसंद आती है। But Paul is inviting Timothy to suffer hardship with him. लेकिन पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को उसके साथ दुख उठाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, As a good soldier of Jesus Christ. और यीशु मसीह के एक अच्छे सैनिक के समान। So that is something, when we are a good soldier of Jesus Christ, what we are interested is to fulfill God's purposes for our life. और यही है कि जब हम यीशु के एक अच्छे सैनिक के रूप में बुलाए गए हैं, तो उसकी योजनाएं जो हमारे जीवन के संबंधित है, उससे हमें पूरा करना है। I am not seeking my comfort or my convenience. और मैं अपने आराम को, अपने सुख को नहीं खोजता हूँ, My goal is to fulfill God's plan for my life. लेकिन मेरा ध्येय परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के संबंध में जो उसे पूरा करने का है। And if that involves some hardship, I am happy to embrace it. और उसे पूरा करने में यदि मुझे दुख भी उठाना है, तो बड़े आनंद से मैं उसको अपनाता हूँ। And it says that no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life. और चौथे वचन में कहता है, जब कोई सैनिक लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Yes, this doesn't mean that a soldier will not eat food. और इसका मतलब ये नहीं कि सैनिक जो है अपना भोजन नहीं लेगा। All that necessary things are he will be doing. और बहुत ही जो आवश्यक चीजें हैं, वो सारी चीजें वो सैनिक करेगा। But he is not entangled with such routine things. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों के अंदर वो अपने आप को फंसाता नहीं है। So this is an example Paul is referring as a to compare with a good Christian. और यही एक उदाहरण है जो पौलुस जो है अपने एक सच्चे मसीह को एक सैनिक के साथ तुलना करके दिखाता है। So just like a soldier is focused on his responsibility, that is how we are encouraged to be focused for God's purposes for us. और जैसे एक सैनिक जो होता है अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर अपने मन को लगाते रहता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के उद्देश्य जो हमारे जीवन के संबंध में है, उसी के ऊपर अपनी नजरें लगाना है। There is a purpose for entertainment, there is a purpose enjoyment, there is a purpose rightful time and purpose for everything else. और हर चीजें जो हम करते, मनोरंजन हो सकता है, आनंद की बातें हो सकती है, सभी के लिए एक उद्देश्य हो सकता है। But my goal is to be in the battle. लेकिन मेरा जो उद्देश्य जो है उस लड़ाई के अंदर बने रहना है। I want to please the one who have enlisted me as a soldier. और मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ जिसने मुझे एक सैनिक के रूप में बुलाया है। So the word used is entanglement. और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अपने आप को फंसाता नहीं है।
So it is good to ask ourselves, what are the things today we are entangled in? और हमें अपने आप को पूछना या जांचना कि आज कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं And it negatively affect fulfilling our purposes. और वो नकारात्मक रीति से हमारे उद्देश्य को पूरा करने में बाधा बनता है। We should remember that when a soldier, if he is focused on his battle, his family's needs and his own needs are taken care by the government. और आप देखें कि जो सैनिक जो होता है उसके परिवार की जिम्मेदारियां जो होती है वो सरकार के द्वारा पूरी तरह से देख ली जाती है It applies to us also. और ये हमारे ऊपर भी इसी प्रकार लागू होता है। Bible says that seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. और बाइबल कहता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। So if we are focused on the kingdom of God, we are not a loser. और यदि हम परमेश्वर के राज्य की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं तो हम किसी भी चीज में खोते नहीं हैं Our needs are taken care. That is guaranteed. और हमारी सारी आवश्यकताएं जो है वो पूरी तरह से उसको आश्वासित किया जाता है। So that is the very reason why need not be entangled in those things. और इसी कारण से उन सारी चीजों के अंदर हमें उलझना या अपने आप को फंसाना नहीं है। Our needs are provided, so we need not be entangled in them. अंकल कैन यू रिपीट? Our needs are provided, so we need not be entangled in them. और हमारी ज़रूरतें जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर द्वारा पूरी की जाती है इसलिए हमें उसके अंदर उलझना नहीं है। And the second, he is taking the example of an athlete. और दूसरा जो यहाँ पर जो उदाहरण जो है उसने यहाँ पर एक दौड़ वीर जो होता है जो दौड़ को दौड़ता है उसका लिया है। So about athlete, Paul is telling an athlete does not win the prize unless he competes according to the rules. और यहाँ पर जो लिखा है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। An athlete, he has to run as per the, he has to compete as per the rules. और यहाँ पर जो दौड़ने वाला जो होता है या उसको जो है अपने नियमों के अनुसार उस दौड़ को दौड़ना होता है। He cannot cheat. और वहां पर वो या कोई चीट नहीं कर सकता। If you are cheating, we will not get the prize. और यदि वहां पे वो कोई चीटिंग करता है तो उसको वहां पर वो मुकुट नहीं मिलेगा। And third example is that of a farmer. और तीसरा उदाहरण वो देता है किसान का। And this speaks about the hard-working farmer ought to be the first to receive the share of the crops. और जो किसान जो है वो परिश्रम करता है वो फल का अंश पहला अंश जो है उस वो प्राप्त करता है। The word hard-working farmer. और यहाँ पे जो परिश्रम करने वाला कड़ी मेहनत करने वाला किसान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। The opposite of hard-working, we know it is laziness. और कड़ी मेहनत या परिश्रम का विपरीत हम जानते हैं कि वो आलसी है। Yeah, this is something which we should encourage. Laziness has no place in our life. और यही अपने आप को प्रोत्साहित करना है कि आलसी या आलसी होना ये हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। We have to be diligent to fulfill God's purposes for our life. और हमें बहुत ही सतर्क होना है परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। You know, there's a saying that a lazy man's mind is the devil's workshop. और ऐसी कहावत है कि जो आलसी व्यक्ति जो होता है उसका मन जो है शैतान का कारखाना होता है। So that way, laziness is a dangerous thing to devil to start working in our life. और ये जो आलसीपन जो है बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि उसी के द्वारा शैतान अपने कार्य को हमारे जीवन में आरंभ कर पाता है। You know how it happened to King David when all the kings were going for war. हम जानते हैं राजा दाऊद के बारे में कि जब हर एक राजाओं को उस समय युद्ध में जाना होता था। He was lazy and he thought, let others go for the war. I'll rather rest. और उसने ये सोचा कि औरों को युद्ध में जाने दो, मैं तो यहीं पे महल में रह के आराम करूंगा। It is that laziness which led him to sin. और ये उसका आलसी था जिसने उसे पाप की ओर अगुवाई की। And if we are hard-working farmer, we will get the share of the crops. और लेकिन हम परिश्रम करने वाले किसान की समान जो है तो उसके अंश का पहला जो उसकी कटनी को हम प्राप्त कर पाएंगे। And a hard-working farmer is also patient for his cultivation to grow. और यहाँ पर जो परिश्रम करने वाला किसान जो होता है बड़े धीरज से धरता है ताकि उसकी जो फसल जो है वहाँ पर उगे। So Paul is concluding this passage. Consider what I say. The Lord will give you understanding in everything.
और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार वहाँ पर कहता है कि जो मैं तुमसे कहता हूँ उस पर ध्यान दो, ताकि प्रभु जो है तुम्हें सब बातों के अंदर तुम्हें वो बुद्धि और समझ दे। So we can also seek to have such a heart. Lord, many things I don't understand. Give me an understanding. प्रभु से हम यही मांग सकते हैं, प्रभु बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं समझ पाता, प्रभु मुझे तू समझ का मन दे। Give me an understanding about your plan for my life. और प्रभु तेरी योजना जो मेरे जीवन के बारे में है, उसको उसके बारे में प्रभु तू मुझे समझ दे। And give me wisdom that I don't mess up with your plans for my life. और प्रभु मुझे समझ दे ताकि तेरी योजना मेरे जीवन के संबंध में जो है उसे मैं बिगाड़ न दूं। Let all your plans for my life be fulfilled without any hindrance. और प्रभु तेरी सारी योजनाएं जो मेरे जीवन के अंदर किसी भी बाधा के बिना सारी योजनाएं पूरी हो पाए। We'll turn to Hebrews chapter 12. और इब्रानियों उसके 13 अध्याय में हम निकाले, Hebrews chapter 12. सॉरी 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय, Hebrews chapter 12, verses 1 onwards. उसके 1 वचन से आगे। Paul is this epistle is saying that therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, और पौलुस यहाँ पर कह रहा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। in fact, this chapter 12, these 1 to 4 verses are a continuation of chapter 11. और यहाँ पर 12 अध्याय का 1 से 4 वचन जो है वो 11 वचन के अंत भाग का उसी का एक भाग है 11 अध्याय का। You know, chapter 11 is a chapter about heroes of faith. और हम जानते हैं कि इब्रानियों 11 अध्याय जो है वो विश्वास के उदाहरणों के रूप में हमको दिया गया है। We can see in towards the end of chapter 11, we can see there are two types of heroes of faith, especially in the old covenant time. और यहाँ पर हम देखते इब्रानियों 11 अध्याय के अंत भाग में 2 प्रकार के विश्वास के योद्धाओं को हम देख पाते हैं, जो पुराने नियम में हम खास करके इनको देखते हैं। One type of heroes are, a group of heroes are those who really fought and won in a particular situation. और खास करके एक प्रकार के विश्वास के हीरो जो ये थे कि जो उस युद्ध में लड़े और उन्होंने जीत भी पाई। And other type of heroes are those who really fought and they endured and passed through that trials. और दूसरे प्रकार के जो थे वो उस युद्ध में लड़े, लेकिन उसमें से वो गुजरे, वो उस पीड़ाओं से। For example, they allowed themselves to be tortured. और उन्होंने अनुमति दी कि उनका सताव किया जाए without compromising on God's principles. और परमेश्वर के जो सिद्धांत है उसके ऊपर बिल्कुल भी समझौता किए बिना। And they did not desire a relief. और उन्होंने वहां पर बिल्कुल भी उसमें से बाहर छुटकारा का खोज नहीं किया। Meaning they endured and they passed through that thing because of their faith. और उनके विश्वास के कारण उस क्लेशों में से, उस संकट से वो उसको सहते हुए गुजरे हुए। So it is in that background that here it's written, as we have so great a cloud of witnesses surrounding us. और इसीलिए लिखा है कि ऐसे गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Here also it speaks about let us lay aside every encumbrance. और इसलिए वहाँ पे लिखा है कि इसलिए हर एक उलझाने वाले पाप को हम दूर करें। If we are really wise, we will look at our own lives, examining our own life. What is hindering me? यदि हम अपने आप के जीवन को जांचें तो कौन सी बातें जो है मुझे रोक रही है, What is entangling me? और कौन सी बातें मुझे उलझा रही है या फंसा रही है। So unless we remove that entanglement, we cannot make a progress. और यदि ये सारी रोकने वाली बातें, उलझाने वाली बातों को हम नहीं निकालेंगे तो हम आगे हमारी प्रगति नहीं होगी। In the same way, it is mentioned about sin that besets us. और यहाँ पर उसी के अंदर लिखा है कि हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके, And that is also something which we should look at it. और ये बात इसको भी हमें देखना है हमारे जीवन में। Which are the sins which is easily putting me into captivating me? और कौन से ऐसे पाप है जो मुझे बहुत ही आसानी से उलझा रहे हैं या मुझे आकर्षित कर रहे हैं। And we should lay aside that, then run this race with endurance. और ऐसे पापों को हमको दूर करके तब उस दौड़ को धीरज से दौड़ना है। May God really help us to work in these two areas in our life. और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे हमारे जीवन के इन 2 क्षेत्रों के अंदर।
one is the area where we are encountered. It can be even worry or anxiety of our daily needs. और पहली चीज़ें जहाँ पर हम उलझे रह सकते हैं, जहाँ कर शायद हमारी प्रतिदिन की ज़रूरतें हो सकती है, चिंता या बोझ हो सकते हैं। Other side can be some entangling, addictive, sinful natures. और दूसरी ओर बहुत ही हमें आकर्षित करने वाले, हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी या उलझाने वाले ऐसे पाप हो सकते हैं। God can help us to lay aside both these and then run this race with endurance. और परमेश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं दोनों ही प्रकार के अवरोधों को दूर करके धीरज से उस दौड़ को दौड़ने में। And we have the example of Jesus ahead of us. और हमारे आगे यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में है। He says, fixing our eyes on Jesus. और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी आंखें लगाते हुए। He is the author and perfecter of faith. And it says that he endured the cross. और वहां पे लिखा है कि उसने आगे उस क्रूस का दुख उठाया, Looking at the joy that is set before him. क्योंकि वो जो आनंद जो उसके आगे रखा था उसकी ओर ताकते हुए। And it's specifically written in verse 3 that consider him who has endured such hostility by sin against you, so that you will not grow weary and lose heart. और 3 वचन में कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। The way to free from growing weary and get discouragement is to fix our eyes on Jesus. और एक ही तरीका है कि जिस रीति से हम इन सारी निराशाओं के ऊपर से अपने मन को उठा सकते हैं, वो है यीशु की ओर ताकते हुए। So it's good to ask ourselves, where are we in our race? और हमें अपने आप को ये पूछना बहुत आवश्यक है कि हम हमारी दौड़ में आज कहाँ हैं। Do we recognize that we are in the middle of a race? और क्या हम इस बात को जान पाते हैं कि उस दौड़ के मध्य भाग में हम हैं? Or we have fallen somewhere and we are just remaining there? और क्या हम उस दौड़ में कहीं पर गिर गए हैं या वहीं पर हम पड़े हैं? God really wants us to encourage, even if in our race we have fallen down somewhere, don't remain there. और परमेश्वर हमें यह आज प्रोत्साहित करता है, यदि उस दौड़ के अंदर यदि हम गिर चुके हैं तो परमेश्वर हमें आज प्रोत्साहित करता है वहां से उठने के लिए। Jesus is willing to give us a hand to lift us up and continue our race. और यीशु मसीह बहुत ही इच्छा रखता है कि वो अपना हाथ देकर हमको वहां पर उठाए और हम अपनी दौड़ को जारी रखें। Don't be disheartened and give up our race. और हमारी दौड़ के अंदर पूरी तरह से निराश होकर उसे छोड़ न दे। Only devil will rejoice in that. और इस बात में तो केवल शैतान ही आनंदित होगा। Even if you have fallen somewhere, we need not be disheartened. और यदि हम कहीं पर गिर भी अगर चुके हैं तो हमें वहां पर निराश नहीं होना है। Gospel is the gospel of good news. और सुसमाचार जो है वो एक भला या शुभ संदेश वो है। Even the worst person has hope. यहाँ से बदतर से जो व्यक्ति जो होता है बुरा, उसके लिए भी एक आशा उसमें है। Whichever may be the deep pit in which we have fallen, still we have hope in the Lord. और कितनी भी गहरे खड्डे के अंदर हम गिर न चुके हो लेकिन हमारे लिए फिर भी एक आशा है। We do not choose to remain there. और हमें वहीं पर बने रहने का चुनाव नहीं करना है। We should get up and continue our race. हमें वहां से उठना है और हमारी दौड़ को जारी रखना है। And I want to conclude one just a brief passage in 1 Corinthians chapter 9. पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय। It reads 9:26. 1 Corinthians chapter 9:26. पहला कुरिन्थी 9 अध्याय वचन 26। Paul is telling, therefore I run in such a way, not as without aim. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। We have to run the race with a goal or an aim in front of us. और हमें उस दौड़ को हमारे आगे लक्ष्य एक रखते हुए उस दौड़ को दौड़ना है। And he's saying, I don't box as I am beating the air. और वो आगे कहता है मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु हवा में पीटता हुआ नहीं। I hope none of us are doing that. और मैं आशा करता हूँ हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर रहा होगा। We're not just beating the air and wasting our energy. और यहाँ पर हवा में मुक्के मारते हुए लड़ते हुए हमारी सारी ऊर्जा या बल को हम बर्बाद करते हों।
without realizing the goal and aim which God has kept before us. और परमेश्वर ने जो लक्ष्य हमारे लिए रखा है उसको न जानते हुए, And he's saying that I discipline my body and make it my slave. और वहां पे कहता है कि आगे, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और उसको वश में लाता हूँ, So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. और ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। So God has given us the Holy Spirit और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है to discipline our body ताकि हम हमारे देह को, हमारे शरीरों को अनुशासित कर सके and to make it a slave, और उसे हम अपना दास बना सके, and so that we can run this race and finish this race God has kept before us. और इसलिए इस कारण से हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए दौड़ को रखा है उस दौड़ को दौड़ते उसे हम समाप्त कर पाए। So may God really help us to find the purposes and plans which God has kept for each one of us. आइए परमेश्वर हमारी सच में सहायता करे ताकि परमेश्वर ने जो भी योजनाएं हम सभी के लिए रखी है उसको हम प्राप्त कर सके, And with a great joy in our heart, seek to fulfill God's plans for our life. और हमारे पूरे आनंद के साथ हमारे हृदय में परमेश्वर की सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए आइए हम खोजें। Amen. आमीन। Praise the Lord for what we heard today. और प्रभु की स्तुति हो जो बातें आज परमेश्वर से आज हमने सुनी है। Really an encouragement and really to search my own heart, ask God to examine me more, my heart. और सच में अपने आप को ये प्रोत्साहन देने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि परमेश्वर के सामने अपने आप को और अधिक जांच सकूं मैं। As we heard about that verse which says that let us fix our eyes on Jesus. और जैसे हमने उस वचन को देखा इब्रानियों के अंदर, आइए अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर हम लगाए। He is the author and perfecter of our faith. और वही हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। So my trust is not in my doing with my own strength, but Jesus who is started the race and he will finish it. और मेरा जो भरोसा है जो अपने कार्यों के ऊपर नहीं लेकिन यीशु मसीह के ऊपर है। I trust him to complete the race in my life. और मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं उस दौड़ को पूरा करने के लिए। As we heard about running the race, about the fight of faith. और जैसे हमने देखा कि विश्वास की कुश्ती के बारे में हमने सुना। I was looking at how Jesus, what was the passion of Jesus in his life. और मैं देख रहा था कि यीशु मसीह का मनोवेग या उसके जीवन की धुन क्या थी। If you read in John 4, और यदि हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, from 27 to 38 is the passage where after Jesus has spoken to that woman by the well, and then Jesus is talking to his disciples. और यहाँ पर यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसके 27 से लेके 38 वचन का जो भाग जो है वो यीशु जब सामरी स्त्री से बात कर चुका और उसके बाद वो चेलों से जो बातचीत करता है उस वचन का भाग यहाँ है। I just want to note down that just want to emphasize on the verse 34. और यहाँ पे 34 वचन पर मैं जोर देना चाहता हूँ। Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. और यहाँ पर यीशु उनसे कहता है मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। The disciples urged him to eat, and that's the time when Jesus is saying this. और यहाँ पर जो शिष्य जो है चेले यीशु मसीह को भोजन खाने का आग्रह कर रहे थे और तब यीशु मसीह ये उनसे कहता है। So I believe that Jesus was so much passionate to do the will of God that he could even, like, sometimes he forgot to eat also. और यहाँ पर यीशु मसीह इतना बहुत ही धुन से भरा हुआ था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार वो अपना शारीरिक भोजन खाना भी भूल जाता था। He's saying to do the will of the Father and to accomplish the Father's work for which he has kept him on this earth. और यहाँ पर जो उसको भेजने वाला जो उसको पिता के कार्य को इस धरती के ऊपर पूरा कर सके। So two things are there: to do the will of him who sent me and to accomplish the work for which he has sent me. और दो चीजें यहाँ पर है, जो परमेश्वर की इच्छा जो है उसको पूरा करना और जो परमेश्वर का कार्य जो उसने मेरे लिए पूरा करने के रखा है उसको पूरा करना।
So the passion that Jesus had, that's what I really want in my life. I was challenged by that passion that Jesus had, that food was not as important as doing the will of God and to accomplish the work that God has given me in this earth. और यही एक मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह के समान मेरी धुन होनी चाहिए मेरे जीवन के अंदर, कि उसके लिए शारीरिक भोजन इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि पिता की इच्छा या उस कार्य को जिसे उसे सौंपा गया था वो पूरा करना था। That doesn't mean Jesus didn't eat, for him, eating was not as important as doing the will of him and to will of the Father and to accomplish the work that for which God has called him. और इसीलिए परमेश्वर के लिए उसको अपना शारीरिक भोजन लेना इतना महत्वपूर्ण उसके लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा या कार्य जो उसके लिए उसको करना था वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण था। I was thinking of two things. There are many things, but there are two things that can challenge our, that can cause us to not fight a good fight of faith. और दो चीज़ें मैं सोच रहा था जो हमारे विश्वास की जो लड़ाई है उसे न दौड़ने के लिए हमको प्रेरित कर सकता है या हमें रोक सकता है। In 1 Timothy 6, और पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय we read from 8 to 10th verse, 8 to 10. उसका 8 से 10 वचन। If we have food and covering, with these we shall be content. But those who want to get rich fall into temptation and a snare, and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. और यहाँ पे लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। And then later Paul says about fighting the good fight of faith. और उसके बाद फिर वो लिखता है कि एक अच्छे कुश्ती को लड़ाई के लड़ने के बारे में। So if I love money, that will be a big hindrance to my fighting the fight of faith. I will not be able to proceed in the way, because that love of money will be a barrier that will cause me not to go forward. और यदि मेरे अंदर धन का लालच होगा या उसका प्रेम होगा तो वो मेरे लिए एक बाधा के रूप में उस कुश्ती को ठीक रीति से लड़ने में वो मेरे लिए एक बाधा रूप बन सकता है। It is not saying about having lot of money, that is okay. But if I long for money and my heart is full of how to make more money, then I will lose my vision of Jesus. और यदि मेरे अंदर पैसों का लालच है या लोभ है तो यीशु मसीह के प्रति जो मेरा जो दर्शन जो है उसे मैं खो दूंगा। That's why it's written, wandered away from the faith. The faith will itself go away. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो उस विश्वास से जो है पूरी तरह से भटक जाएंगे या दूर हो जाएगा। And then another hindrance of the fight of faith is the having a good conscience. और यहाँ पर दूसरा जो बाधा रूप जो बन सकता है एक अच्छा विवेक ना होना। It's raised in 1 Timothy 1, 18 and 19. और पहला तिमुथियुस 1:18 और 19 वचन। This I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. और हे तिमुथियुस, भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी या आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उच्च अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। So faith and good conscience go together. I cannot have faith if I truly don't keep a good conscience always. और विश्वास और विवेक जो है दोनों साथ में जाते हैं। यदि मेरे पास अच्छा विवेक नहीं तो एक विश्वास नहीं तो एक अच्छा विवेक मेरे अंदर नहीं हो सकता। And then as Paul says to Timothy that I will not be able to fight the good fight. और यहाँ पर कहता है कि उस प्रकार कहता है कि तब मैं एक अच्छी लड़ाई को नहीं लड़ पाऊंगा। So I need to always, if the Lord is showing me something in my life that is not set right, or if I have to set right something, I need to just ask the Lord, show me where I'm wrong, and I want to set it right, so that I will always have a clear conscience and will be able to have the faith in my Lord. और यहाँ पर परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर तू मुझे दिखा कि कौन सी जगह पर मुझे अपने आप को ठीक करना है, ताकि परमेश्वर के सामने मेरा हमेशा एक अच्छा विवेक बना रहे। Paul says about Demas that having loved the world, he has deserted us. Can you repeat?
Paul says about Demas that he loved the present world and has deserted us. और यहाँ पे लिखा है कि उसके आगे के बच्चे की हुमनियों सिकंदर जी ने शैतान को सौंप दिया है और परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। No, not that. I'm just saying Demas also, he loved the present world and left the faith. और देमस के बारे में हम कि उसने वर्तमान जगत से प्रेम किया और उसने विश्वास को पूरी तरह से खो दिया। So that is also one more hindrance, that if I love the present world and I am interested more in this world and the things of this world, then I will not be able to fight the good fight of faith. और इसीलिए यदि मैं संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझा रहूँगा, प्रेम करूँगा, तब मैं उस विश्वास की सही कुश्ती, उस लड़ाई को नहीं लड़ पाऊँगा। May I really pray that in my own heart and each one of our hearts there will be a passion to fulfill the will of God and to finish the work that God has called us. और परमेश्वर हमें सही में वो एक धुन हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में दे, ताकि परमेश्वर की इच्छा, उसने जो कार्य हमारे लिए रखा, उसको हम पूरा कर पाए। And to steer clear and of all these hindrances that can cause us to not fight the good fight of faith. और इन सारी बाधाओं से हम बचे रह सके जो हमें रोकता है उस अच्छी कुश्ती को लड़ने से। Jesus is with us in this battle and we are not alone, as we heard. और जैसे हमने सुना, यीशु मसीह इस युद्ध में हमारे साथ में, हम अकेले नहीं हैं। He walks with us and he is always with us. He will never leave us nor forsake us. He is with us to help us to win this battle. वो हमारे साथ साथ चलता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारी सहायता करता है इस युद्ध को उस जीतने में। As Jesus said, I give you another helper who will be with you forever. और यीशु मसीह ने जैसे कहा, मैं तुम्हें और एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा सर्वदा बने रहेगा। The Holy Spirit empowers us and helps us and strengthens us to fight this battle. और पवित्र आत्मा जो हमें सशक्त करता है, हमें सामर्थ देता है ताकि इस युद्ध को हम लड़ सके। He brings to our remembrance whatever Jesus has said and whatever the word of God says, he brings to our remembrance and helps us to fight. और यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, जो कुछ उसके वचन में, उन सारी बातों को वो याद दिलाता है ताकि हम उस लड़ाई को लड़ सके। Let us trust in God and allow the Holy Spirit to work in us and help us to complete our race. और सच में पवित्र आत्मा को अनुमति दे ताकि उस कार्य को वो पूरा कर सके और उस दौड़ को हम उसको पूरा कर पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज जिस प्रकार से वचन आया है, हमारा दौड़ जो है आखिरी दिन तलक, प्रभु यीशु आने तलक सही रहना मांगता है। और मैं कुछ वचनों को मनन कर रहा था और भजन संहिता 113 और 5 और 6। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। और इस वचन को पढ़ने के बाद जिस प्रकार से परमेश्वर टू लोअर वन सेल्फ टू बी हम्बल, जो आसमान में विराजमान करने वाला परमेश्वर अपने आप को जिस प्रकार से नम्र किया है कि आसमान के नीचे रहने वालों को देखने के लिए। जब इस वचन को पढ़ने के बाद, जब मनन करने के समय में ये मालूम पड़ता है कि मैं मेरे जीवन के बारे में सोच रहा था कि जब भी अपने घर में छोटे बच्चे रहता है और छोटे बच्चे और 5 महीने 6 महीने जब भी बिस्तर में रहता है, जब भी उस बच्चे के साथ अपन खेलना है, उसे बातचीत करना है बोले तो हम खड़े रह के बैठ के नहीं रह सकता है, उसके सामने जाके झुकना मांगता है। जिस प्रकार से अपन झुकते हैं, बात कर सकते हैं। समझो एक साल का बच्चे का साथ बात करना है, हम खड़े खड़े बात नहीं कर सकता है। जब भी वो छोटे रहता है, जब भी अपन नीचे जमीन में आकर बैठ के उससे बात करते हैं, उसको भी अच्छा लगता है, हमारा भी जीवन में भी अच्छा लगता है। ये मैं जब भी छोटे लड़का छोटा रहने के समय में इसको सही रीति से इसको मैं अनुभव किया है। और छोटे बच्चों के साथ बातचीत करना है, अभी बैठना नहीं, लेकिन अब उस छोटे बच्चे को अपना गोद में लेना है। जब भी हम उसके साथ सही एक फेलोशिप हम उसके साथ रह सकता है और बच्चे भी हमारे साथ बहुत खुशी से रहता है। तो इस वचन को जब पढ़ने के बाद मैं सोचता है, गॉड इज सो ग्रेट, सो ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर कितना आसमानी परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, इस हाईली एग्जॉल्टेड, सबसे ऊंचा उस परमेश्वर। और क्या अद्भुत है, वो आसमान के नीचे रहने वालों का पास नजर रखने के लिए, देखने के लिए और नीचे आता है। क्यों?
वो परमेश्वर इस प्रकार से नीचे आना मांगता है, क्योंकि परमेश्वर का इंटरेस्टेड है उसका उनके जीवन में। ऐसा ऐसा चीज को परमेश्वर वो देखना चाहता है, क्योंकि स्पेशली देखा गया बोलते जो खोए हुए लोग, पाप से भरा हुआ, शैतान के बंधन से रहते हैं, जो रिबल, जो परमेश्वर का विरोध जो काम करते हैं, हाँ, इस प्रकार के लोगों को देखने के लिए आसमान से नीचे आकर देखना जाता है। बट ही लव्स द वर्स्ट ऑफ रेबल्स एंड एनिमीज। इवन जो भी दुश्मन हो, जो भी कौन सा भी प्रकार का पाप किया हो, ऐसे लोगों को भी देखने के लिए परमेश्वर आसमान से नीचे उतरा है बोल के इस वचन से मालूम पड़ता है। सो क्यों परमेश्वर इस प्रकार से देखना मांगता है? क्योंकि परमेश्वर के जो स्वाभाविक अच्छा है, ऑलवेज अपन बोलते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड बोल के। यदि इस आसमानी परमेश्वर को यदि अनुभव करते हैं, सचमुच वो अच्छा ही परमेश्वर है। उसका जीवन में उसका एक विलिंगनेस है, और परमेश्वर ऐसा उनके स्वभाव है, हर मनुष्य और नाश ना होने के लिए, हर एक मनुष्य नष्ट नहीं होना मांगता है बोल के, और सब लोग उधार पाना मांगता है, हर एक लोग उनका जीवन में उधार मिलना मांगता है। यही परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए आसमान से नीचे आप अपने सर के लोगों को, इस दुनिया का लोगों को देखता है। और इस बातों को समझते हुए तिमोथी फर्स्ट तिमोथी में 2 अध्याय में 4 वचनों में, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 में इस प्रकार से लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। है ना, ये परमेश्वर का इच्छा है ना, परमेश्वर का इच्छा है। ऑल मेंट टू बी सेव्ड, हर एक मनुष्य उद्धार मिले और कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई को समझे, सत्य को समझे। परमेश्वर किस लिए आया? वचन में लिखा है परमेश्वर इस संसार को इस प्रकार से प्रेम किया, अपना एक मसीह को दिया है बोल के। उस सत्य को जानने के लिए परमेश्वर का इच्छा है हम सत्य को जानने के लिए जो पाप में रहते हैं। और दूसरा पीटर में 2 पीटर 3 वर्स 9 इस प्रकार से लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। है ना, परमेश्वर इतना धीरज रखा है ताकि सब मनुष्य और मन फिराने के लिए, है ना, सब मनुष्य, परमेश्वर का बिल्कुल इच्छा नहीं है और कोई भी एक मनुष्य नाश होना मांगता है बोल के, और सब कुछ पश्चाताप करे। 2 पीटर पत्रोस ने क्लियरली लिखा है पश्चाताप करो बोल के। मैं मेरे जीवन में देख रहा था, कुछ दिन के पहले मैं ये सोच रहा था कि बचपन से लेकर जब भी मुझे समझ आया है, जब से लेकर मैं देखा था कि क्या क्या मैं गलत किया है, क्या क्या पाप किया है बोल के। तो ये सारे चीजों को जब भी मैं देखने के बाद, जब भी अभी मैं देखता हूँ प्रभु कितना एक नम्र किया है और पेशेंस रखा है मेरे जीवन में, ताकि मैं पूरे रीति से इस बंधन से, इस पाप से, इस दुनिया से, इस रीति रिवाज से मैं परमेश्वर के पास आना है बोल के। सो इसलिए इस वचन को पढ़ने के बाद और एक बार परमेश्वर अनुग्रह किया, सहायता किया है। परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर है ये हम कितना जानना मांगता है बोल के। और पौलुस ने बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि, और फिलिपियन के 2 अध्याय में और 2 अध्याय में देखे तो है ना, ह्यूमिलिटी, जैसा जैक ब्रदर इस वचनों के ऊपर कितना सुंदर रीति से जीसस के बारे में ह्यूमिलिटी, जब भी आसमान छोड़कर पृथ्वी पर आया और पृथ्वी में आने के बाद भी एक स्लेव बना है, और उसके बाद और क्रूस में गया जिधर पापी लोग जाना मांगता है। सो इस प्रकार का ह्यूमिलिटी आज मेरे जीवन में इस प्रकार का अनुभव में लेके आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है और सहायता किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि हम सब पश्चाताप करे, मन फिरे। ऐसा परमेश्वर के ये जो दौड़ के बारे में आप सुनाए, आखिरी दिन यीशु मसीह आने तक इस दौड़ में सही दौड़ के और जीत पाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। आमीन। I praise God for what I've heard today. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ जो जिन बातों को मैंने आज सुना उनके लिए। Especially one sentence what really touched me was when Abu Uncle said, और विशेषकर एक वाक्य जिसने मुझे छू लिया वो था जो अबू अंकल ने कहा,
fight the good faith, not the bad. Uh, fight the good faith, but not the bad. और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, बुरी कुश्ती ना लड़ो। Yeah, so that really touched me. That even today, if there's something in my life, I can go to God and get myself forgiven. और वही मैं सोच रहा था कि आज भी मेरे जीवन में जो है, मैं परमेश्वर के पास जाकर क्षमा प्राप्त कर सकता हूँ। Yes, and even when I think about of the thief on the cross, even on the last day, he was forgiven. और वो जो चोर जो क्रूस पर यीशु मसीह के बगल में जो था, वो उसके जीवन के आखिरी दिन भी उसको क्षमा मिली। So it's a blessing to know that God has not lost hope in us. और ये एक बहुत ही आशीष है इस बात को जानना कि प्रभु ने आज भी वो जो हमसे आशा रखता है उसे उसने खोया नहीं है। And we shouldn't also lose hope. और हमें भी अपनी आशा नहीं खोनी है। One thing I was thinking about in the last few days is God's love for us. और पिछले कुछ दिनों में एक विषय जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो था परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम। So one verse touched me was in Psalms 18. और एक वचन जो मेरे दिल को छुआ वो था भजन उसका 18 अध्याय। Psalms 18 verse 1 minute. Verse 33. और भजन 18 और उसका 33 वचन। And says here, He makes my feet like hinds feet and sets me upon a high place. और यहाँ लिखा है कि वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। Even in Habakkuk 3 verse 17. और हबक्कुक उसके तीसरे अध्याय के 17 वचन में भी। Habakkuk is after Amos, Micah. Habakkuk 3 verse 17. और हबक्कुक उसका तीसरा अध्याय और उसका 17 वचन। Should I read it? I'll read it. I'll read verse 19. The Lord God is my strength, and He has made my feet like hinds feet and makes me walk on high places. और हबक्कुक उसका तीसरा अध्याय और 19 वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव हरिणी के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। And I was just thinking to myself, why God has mentioned, like hinds. Hinds is a deer. और मैं यहाँ सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर यहाँ हरिणी के बारे में हमें बता रहा है। And when he talks about the deer climbing a mountain, I'll just show you a video in a second. When it talks about deer climbing a mountain, in our personal lives, it talks about us fighting all the fears and doubts in our life. और यहाँ जब लिखा है कि जो हरिणी वो उस पहाड़ को चढ़ने के समान, वो हमारे जीवन में इस बात को दर्शाता है कि हम भी अपने जीवन में जिन भयों के साथ लड़ते हैं। So here we see a deer, or these are sheep which are climbing a mountain. और यहाँ हम देखते हैं कुछ भेड़िया है जो इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। And their feet are so stable or stiff in the ground. Even on a steep mountain they can climb. और इतना मुश्किल पहाड़ होने के बावजूद उनके पैर बिल्कुल ही सही रीति से वहां टिके हुए हैं। Similar in our lives, when we are secured in God's love, और हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के प्रेम की सुरक्षा को महसूस करते हैं, all our fears, all our doubts are nothing. We can easily climb over them. फिर हमारे जो भी भय हो या हमारे जो भी डाउट्स हो, उन पर हम आराम से विजय पा सकते हैं। I was just thinking to myself over and over again that why am I, so fearful and doubt God's love when God loves me so much. और मैं कई बार सोचता था कि क्यों मैं इतना भयभीत होता हूँ या परमेश्वर के प्रेम के प्रति इतना मुझे हर बार शक होता है। Because I have, lack of faith and lack of trust in God. क्योंकि मेरा परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा कम है। When we see that mountain, it talks about the fears and the doubts and the condemnation which the devil puts on us. और उस पहाड़ को जब हम देखते हैं तो जो भय है या जो अलग अलग प्रकार के संदेह हमें होते हैं और जो दोष भाव हम महसूस करते हैं जो शैतान हमारे अंदर उत्पन्न करता है। And when we are secured, we know God loves us so much and God is for us. We can easily climb that mountain.
पर जब हम सुरक्षित होते हैं तब हम जानते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है और फिर हम इस पहाड़ को चढ़ सकते हैं। So even in our personal lives, we have, in this current scenario, there is so much of fear, so much of doubt in many things. और इस हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इस परिस्थिति में हमें कई अलग अलग भय है और संदेह है। Maybe, you gone through a rough patch in your job life. शायद आप जहाँ काम करते हो वहाँ बहुत मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो। Maybe all you do is just, a loss. सॉरी, All you do is just loss. या चाहे आप जो भी करते हो उसमें कुछ आपको अच्छा नहीं उत्पन्न हो रहा, Maybe there is an accident or there's a sickness. या कोई दुर्घटना होती है या बीमारी है। But when we are secure in God's love, all these things don't impact us. पर जब हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित होते हैं तो इन सारी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। God loves us so much that nothing can, separate us from the love of God. प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। And all these things, change eventually. और ये सारी चीजें थोड़ी दिन के बाद बदल जाती हैं। God moves in mighty ways. और परमेश्वर बहुत ही महान तरीके से काम करता है। And when he moves, when God is with us, we can run up this mountain, we can climb, we can, hop. और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इस पहाड़ पर बहुत तेजी से चढ़ सकते हैं। God will grant us success. और प्रभु हमें जरूर सफलता देगा। It says in Psalms 121 verse 1 and 2, I'll just, just paraphrase, where does my help come? My help comes from the Lord. और भजन 120 उसका पहला और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता प्रभु की ओर से आती है। In Psalms 23 verse 4 it says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and staff they comfort. और भजन 23 और उसके चौथे वचन में पढ़ते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी होकर चलूं, फिर भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। I want to look at one verse in Psalms 145. और भजन उसका 145 verse 20. और उसका 20 वचन। Lord keeps all who love him. The first part. यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है। The Lord keeps means preserves. और यहाँ लिखा है कि वो रक्षा करता है। In another translation said God preserves all those who love him. और दूसरे एक इसमें लिखा है कि प्रभु जितने उससे प्रेम करने वाले हैं उनकी वो सुरक्षा करता है या उन्हें बचाए रखता है। If we have any doubts and all these things harboring our lives, there's so much of condemnation, we just have to think about God's love for us. It will keep us, it will preserve us. और जब हम अलग अलग हमें संदेह से जाते हैं, भयों से जाते हैं, तो हमें प्रभु के प्रेम के बारे में सोचना है, जिसके वजह से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। I was just telling myself, why do I doubt God's love? When in Matthew 7 it says, look at the flowers and look at the birds. और मैं अपने आप से यही कह रहा था कि क्यों मैं परमेश्वर के प्रेम पर शक करता हूँ, क्योंकि मत्ती 7 में लिखा है कि तुम आकाश के पंछियों को देखो। God can do so much for them, why not for me? फिर प्रभु जब उनके लिए इतना सब कर सकता है तो वो मेरे लिए क्यों ना करेगा? Even in the case of the lost sheep, God's love, towards the lost sheep, he went and found that one sheep which was lost. और वो जो खोई हुई भेड़ थी, वहां भी हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि वो जो एक भेड़ खो गई थी उसको भी वो जाकर वापस लाता है। How did God demonstrate his love for us? By sending his own son Jesus, Romans 5. और रोमियो 5 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके हमारे प्रति जो प्रेम था उसको कैसे प्रकट किया, अपने खुद के बेटे को हमारे लिए उसने भेजा। God loves us so much, we just need to be secure in his love. और परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, हमें बस उस प्रेम में सुरक्षित रहना है। He loves us as much as he loves Jesus. वो हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो यीशु मसीह से करता था। Don't you believe that we are all sons and daughters of him? Sorry? Don't you believe that we are all sons and daughters? क्या हम इस पर विश्वास नहीं करते कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? Yeah, we are heirs of the kingdom. और अब हम उस राजा के बेटे हैं। So I was just, telling myself, yes, I need to be more secure in God's love. और मैं अपने आप को यही कह रहा था कि मुझे परमेश्वर में और सुरक्षित महसूस करना है। All these things of, fears and jobs and coronavirus is not going to affect me.
और ये जो भय है या काम के बारे में भय है या इस कोरोना विषाणु के बारे में भय है, इन सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, God loves and He will preserve us. और प्रभु हमसे प्रेम करता है और वो हमें बचाए रहेगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। I want to thank and praise God for today's word. आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति देती हूँ। And one thing what brother shared came to my heart today is that when we are fighting this race, that we don't have to be commentators. और एक बात जिसने मुझे छू लिया वो ये था जब भाई बता रहे थे कि जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो हमें कमेंटेटर नहीं होना है। Many a times I see in my life there's a tendency to comment on other people, how they are walking and what they are doing. और कई बार मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि मेरे भी ऐसे प्रलोभन होता है कि दूसरे लोग कैसे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पर मैं टिप्पणी करूँ। I pray that the Lord will forgive me and give me the grace to work out my own salvation and fight the good fight and run the race which God has called for my life. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा करे और मेरे ऊपर अनुग्रह करे ताकि मैं अपनी दौड़ को दौड़ूं और उस अच्छे विश्वास की कुश्ती को लड़ूं और अपने उद्धार को पाऊं। And I want to share what God has been speaking to me in my own life. और प्रभु जो मेरे जीवन में मुझसे बात कर रहा है उसको मैं बांटना चाहती हूँ। It is the same what Titus was sharing today, the same thing God has been speaking to my life, to have the assurance of God's love in my life. और वही जो अभी भाई टाइटस भी बांट रहे थे कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमको वो आश्वासन मेरे मन में होना चाहिए। And to have that blessed assurance that God is my Father and He loves me dearly. और वो एक धन्य आश्वासन मेरे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा पिता है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। I am very precious to Him and I am His beloved. और मैं उसके आंखों में बहुत ही बहुमूल्य हूँ और मैं उसकी प्रिय बेटी हूँ। And that is what God was speaking to me, and like to share a verse from 1 John chapter 3 verse 1. और यही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और मैं एक वचन बांटना चाहूंगी, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और पहला वचन। See how great a love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। And when God has called us to be His children, God is our Father. और जब प्रभु ने हमें उसकी संतान होने के लिए बुलाया है तो वो हमारा पिता है। We know God as our Father, the one who loves us so dearly. क्या हम परमेश्वर को इस प्रकार जानते हैं कि वो हमारा पिता है जो हमसे बहुत प्रेम करता है? I was thinking that many a times I failed this test. Sorry? I was thinking of my own self that many a times I failed this test. और मैं अपने बारे में सोच रही थी कि कई बार इस परीक्षा में मैं असफल होती हूँ। When difficult times come, I forget that God is my loving Father who cares for me and has good plans for me. और जब मेरे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि प्रभु मेरा प्रेम करने वाला पिता है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं रखता है। When Jesus was on this earth, He lived a life that was pleasing to the Father because He knew that the Father was in full control of His life and He had the best plans for Him. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो उसने एक ऐसा जीवन जिया जो प्रभु को भाता था, वो इसलिए क्योंकि वो इस बात से पूरी तरीके से सुरक्षित था कि प्रभु की परमेश्वर के उसके जीवन में एक बहुत अच्छी योजना है। And when He had to go and die on the cross, He knew that the Father loved Him and that was the best thing to do for Him. और जब उसको क्रूस पर भी जाकर मरना था तो उस समय भी वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और ये परमेश्वर की सिद्ध योजना है। He always said that I do the things that my Father tells me to do. और यीशु हर समय कहता था कि मैं उन चीजों को करता हूं जो मेरा पिता मुझसे करने को कहता है। And I want to share with you what Jesus' prayer for us also was to the Father in John chapter 17. और यीशु मसीह ने हमारे लिए जो पिता की पास प्रार्थना की उसको मैं बांटना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 17 अध्याय। John chapter 17 verse 23, the latter part. यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 23वां वचन का अंतिम भाग। You sent me and loved them even as you loved me. जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। Yeah.
And verse 26, and I have made your name known to them and will make it known so that the love with which you loved me may be in them and I in them. और 26वां वचन, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं. Yes, and this is the Jesus wanted to show that you know that the Father loves you as He loved me. और यही यीशु हमें भी दिखाना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो यीशु से करता है. And He is going to love us always. His love is unconditional. और वो हर समय हमसे प्रेम करेगा. उसका जो प्रेम है वो सारे शर्तों से मुक्त है. Even if I have fallen and failed Him or I'm in some sin, when I come back to Him, He is going to love me the same way. यद्यपि मैं पाप में पड़ जाता हूँ और उसके बावजूद वो मुझे वैसे ही मुझसे प्रेम करेगा. Another thing that was coming to me, that God is my Father, then I don't need to worry. और दूसरी एक बात जो मेरे मन में आ रही थी, अगर परमेश्वर मेरा पिता है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. As we heard today that we are going through such a phase in life that you know things are very uncertain. जैसे हमने सुना कि अब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बहुत ही अनिश्चितता है. Yeah, and we do not know what is going to happen in the future. और हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा. But as we heard today that God has from Jeremiah that God has good plans for us. पर जैसे हमने यिर्मयाह में सुना कि परमेश्वर की हमारे लिए जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं बल्कि भलाई की है. And God knows our tomorrow. और परमेश्वर हमारे कल को जानता है. And He is holding our hand in that tomorrow. और कल भी वो हमारा हाथ थामे हुए रहेगा. That I don't need to fear about tomorrow. और इसलिए मुझे कल के बारे में भयभीत होने की जरूरत नहीं. Because God knows my needs. क्योंकि प्रभु मेरी जरूरतों को जानता है. I want to share from Matthew chapter 7. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, chapter 6 verse 8. और 6ठा अध्याय और उसका 8वां वचन. Your Father knows what you need before you ask Him. इसलिए क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं. If God is my Father, He knows my needs. और प्रभु मेरा पिता है और वो मेरी जरूरतों को जानता है. I have that assurance of God being my Father and that He loves me and He is going to take care of all my needs. और इसलिए मुझे वो आश्वस्त रहना है कि प्रभु मेरा पिता है और वो मेरी सारी जरूरतों को जानता है. Like when you see a small child is not afraid in this COVID situation where many of if the child's father is without a job, that whether my dad will bring for me food or no, the child is not at all worried. क्योंकि अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें तो इस कोविड के परिस्थिति में भी आप कभी भी उस छोटे बच्चे को चिंतित नहीं देखेंगे. यद्यपि उसके पिता की नौकरी भी क्यों ना चले जाए, पर वो कभी ऐसी चिंता नहीं करता कि मेरे पिता मेरे लिए खाना कहाँ से लाएंगे. Will he pay the electricity bill or my school fees will be paid? The child is not at all worried about it. वो घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे भरेंगे या मेरी स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, वो बच्चा बिल्कुल भी इन बारे में चिंतित नहीं होता. Because he knows that his father loves him and the father will take care of him. क्योंकि वो जानता है कि उसका पिता उससे प्रेम करता है और वो जरूर उसकी परवरिश करेगा. And that is what the Father is calling us today, that we have to know God as our Father who loves us very dearly. और इसी चीज के लिए परमेश्वर आज हमें भी बुला रहा है कि हम परमेश्वर को जाने कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है. And we don't need to worry about tomorrow. और हमें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं. Because He is able to take care of my tomorrow. क्योंकि वो मेरे कल को संभाल सकता है. I just need to glorify His name. मुझे बस उसके नाम को महिमा देनी है. I praise and thank God. परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते हैं. मुझे ये वीक में मैं थैंक यू बोलती हूँ कि गॉड ने मुझे एक अवसर मिला शेयरिंग करने के लिए. गॉड ने मुझे ये वचन से एनकरेज किया. 2 पत्रस 3:8 से 11. हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है. परंतु अपनी
प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो मुझे इसमें से समझा कि गॉड के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, तो मुझे जल्दी से प्रभु में और तैयार होना है। तो इसमें लिखा है कि गॉड आने के लिए देर नहीं करता है, जैसे कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम लोग नष्ट हो जाए, लेकिन हमको मन फिराव का अवसर मिले। 2 पत्रस 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो मुझे इसमें से समझा कि गॉड चोर के समान आ जाएगा और सन बहुत ही गर्म होके वो भी पिघल जाएगा। तो इसमें 11 वचन में लिखा है कि अगर ये सब चीजें ऐसे पिघल जाएगी तो तुम्हें पवित्र बनना चाहिए और प्रभु में और बढ़ना चाहिए। तो मुझे इसमें से बहुत एनकरेज हुआ कि मुझे और बढ़ना है प्रभु में। थैंक यू। रोमियो 12 में 12 का 1 कोई पढ़ेगा, 1 और 2 हिंदी में। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये वचन मेरे को पिछले हफ्ते में प्रभु ने बात किया कि हमारा शरीर जो है एक जीवित बलिदान होके चढ़ाना है, या ये पुराना नियम में जो जानवर लोग को लोग काट के मार देते थे और उसके बाद परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे, पर हमारा शरीर जो जीवित है, जिंदा होके हमको परमेश्वर को चढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि मेरा शरीर मेरा नहीं है, मैं अभी मेरा शरीर से मेरा इच्छा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है और परमेश्वर का दया को याद करके मेरे को ये शरीर अभी अपने लिए नहीं उपयोग करना है। हर एक दिन मेरा शरीर का हर एक अंग परमेश्वर के सामने जीवित और पवित्र, ये 2 वचन मेरा सामने हमेशा रहना है कि मेरा शरीर जो है जीवित बलिदान है, कि मैं मरने के बाद परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता ये शरीर के साथ, लेकिन जीवित और पवित्र बलिदान होके हर समय मेरा शरीर का हर एक अंगों को परमेश्वर के सामने रखना है। और परमेश्वर का इच्छा करने के लिए मुझे मैं संसार का सदृश्य नहीं बनना है, यानी मेरा ये संसार के लोग कैसे सोचते हैं उसके अनुसार मेरा मन अगर होगा तो मैं परमेश्वर का इच्छा नहीं पहचान सकता हूँ। संसार में लोगों को सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, सुख विलास चाहिए, ये सब चीज के लिए संसार के लोग, यीशु ने बोला कि संसार के लोग क्या खाना है, क्या पीना है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर मेरा मन भी वैसा है तो मैं परमेश्वर का इच्छा नहीं पहचान सकता। तो इसलिए मैं इस संसार का मन से हटके परमेश्वर का इच्छा क्या है, यानी परमेश्वर का अच्छा, भला और सिद्ध इच्छा, जो परफेक्ट विल है उस पे चलने के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, वैसा नहीं। परमेश्वर को एकदम सिद्ध इच्छा है हर समय में। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ लेकिन वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध इच्छा मेरे को मालूम पड़ना है ये समय में परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है।
वो मालूम पड़ते हर समय जीने के लिए मैं समर्पण करता हूँ।